मैंने अपना गर्भ परीक्षण निकल लिया जब अचानक मेरे पति स्नान घर में आ गए। तुम ठीक तो हो ना? मैंने चुपचाप जवाब में सिर हिला दिया। उसके बाद मैं जल्दी से अपनी माँ से मिलने अस्पताल चली गई, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। आखिरकार तुम 5-6 हफ्तों के गर्भ से हो। ये खुशी मैं अपनी माँ के साथ नहीं बांट सकती थी। मैंने अपने पति के साथ 3 महीने से कुछ नहीं किया था, क्योंकि लियो एक लंबी व्यवसाय यात्रा पर थे। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। ऐसे जाहिर करते हैं कि बच्चा उसी का ही हो। मैं उसके साथ ईमानदार थी और मैं सचमुच नहीं जानती थी मैं गर्भवती कैसे हुई। इसीलिए मैंने अपने पति से गर्भ छुपाने का निर्णय किया, जब तक मुझे पता न चले कि हुआ क्या है। उसी दिन लियो ने मुझे फिल्म देखने को बुलाया। हम डरावनी फिल्में देखते थे, पर अब वो सब कुछ असामान्य था, मुझे बीमार कर रहा था। मैंने हल्की फुल्की फिल्म देखने को कहा, हास्य प्रेम कहानी देखने पर जोर दिया, पर फिर भी मेरी स्थिति को छुपाना मुश्किल था। मेरी सांस टूटने लगी, सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने भर से। और फिल्म के दौरान मैं सो गई। लियो ने देखा और सोचा शायद मैं काम की वजह से थक गई हूँ, तो उसने मुझे एक कपल का स्पा वाउचर दिया। मेरे पुराने तैराकी के कपड़ों से तुरंत पता चलता कि मेरे शरीर में बदलाव आ रहा है, तो मैंने नए कम पारदर्शी कपड़े खरीदे। तुम बहुत अच्छी लग रही हो जानू। लियो को ये पसंद आया और तब जाकर मुझे शांति मिली। कम से कम जब तक वो मुझे सौना के लिए नहीं बुलाएगा, जो सचमुच बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने साफ इनकार कर दिया और लियो ने दावा किया कि वो सब समझ गया है। ये उसके लिए उपयुक्त समय नहीं है और मुझे अभी पता नहीं था कि मैं अपने गर्भ के बारे में क्या बताऊं। मुझे पता है ये तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें कोई और अच्छा तोहफा चाहिए है ना? उसने कहा उसे अंदाजा हो गया था जब मैंने पारिवारिक फिल्म को चुना। लियो ने कहा कि उसने घर के लिए काफी पैसा कमा लिया है, इसीलिए उसकी व्यावसायिक यात्रा खत्म हो चुकी थी। मेरे पति ने कहा कि वो पिता बनने के लिए तैयार है और मेरी चुप्पी ने मुझे मुसीबत से बचा रखा था। हालांकि मैं लियो से झूठ नहीं बोल पाई और मैंने उसे बताया कि मैं गर्भवती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि कैसे। लियो अवाक रह गया और अगली सुबह मैं अपनी माँ के दरवाजे पर खड़ी थी, रोती हुई, अपना सूटकेस थामे। मैंने उनसे कहा कि लियो ने मुझे छोड़ दिया है और मैं बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हूँ। वो मुझ पर गुस्सा हुई और चेतावनी दी कि उसने इस गर्भ के लिए बहुत कुछ किया है, क्या इसे ऐसे खत्म करने के लिए? उन्होंने मेरे हाथ में दवाई की शीशी देखी और तुरंत उसे छीन लिया। आज से कोई भी दवाई तुम मुझे दिखाए बिना नहीं लोगी। इस योजना को मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैंने रोने का दिखावा बंद कर दिया। ये ग्लिसरीन था, असल में मैं रो नहीं रही थी। मैंने इसे झूठे आंसुओं के लिए इस्तेमाल किया। ये सब प्रदर्शन मेरी माँ का पर्दाफाश करने के लिए था। जब मैंने लियो को ये सब कुछ बताया तो उसने मुझे नहीं छोड़ा, मेरा साथ दिया। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। चलो अब हम दोनों मिलकर इसका हल निकालते हैं।
हमें याद आया कि एक बार मेरी माँ ने मुझे एक पर्चा दिया था। कि कैसे एक औरत आदमी के बिना गर्भवती हो सकती है। और लियो की लंबी व्यावसायिक यात्रा पर जाने से पहले उसने अनिर्धारित जांच करने पर जोर दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं लियो के सहयोग के बिना गर्भवती होना चाहती हूँ, पर मैंने उन्हें बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, फिर भगवान के आशीर्वाद का इंतजार करते हैं। जब सबूतों का सामना करना पड़ा तो मेरी माँ ने हार मान ली और स्वीकार किया कि जांच के दौरान उसने कृत्रिम गर्भाधारण कराया। किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी ही थी। लियो की दुविधा के कारण इस जन्म में मैं तो कभी नानी बन ही नहीं पाती। आखिर मैंने वो सुना जो मैं सुनना चाहती थी और अपने लिए कुछ दायरे तय करने का निर्णय लिया। मेरा शरीर सिर्फ मेरा है। और मैंने दूसरे चिकित्सक की निगरानी में बच्चे को जन्म दिया। और अपनी माँ से कहा, उस क्षण से हमारी आपसी बातचीत बहुत ही कम होगी। उन्हें समझना होगा कि मैं और मेरा परिवार उनकी संपत्ति नहीं है। 1 साल बाद मैंने और मेरे पति ने एक और बच्चे का स्वागत किया। इसका श्रेय लियो को जाता है कि उसने दोनों को बराबर प्यार दिया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। मैं कभी नहीं पछताई उसके साथ पूरी तरह ईमानदार होने पर।